दिवाली के बाद पूरे उत्तर भारत में छठ पूजा की धूम नजर आ रही है। छठ आस्था का महापर्व माना जाता है। माना जाता है कि इस पर्व का पालन करने से मन की हर मनोकामना पूरी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बरसती है। छठ पर्व को लेकर हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं भी हैं, जिसे हम समृद्धि और पूर्णता की प्रतीक बताते हैं। इस बार इस महापर्व का आगाज 17 नवंबर से हो रहा है और इसका समापन 20 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि सबसे कठिन पर्व छठ पूजा को माना जाता है और इस व्रत का नियम भी बहुत आयामी होता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि छठ पर्व पर सुहागिन महिलाएं अपनी नाक से लेकर मांग तक सिंदूर क्यों लगाती हैं? इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। तो आप अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों छठ पर्व पर नाक से लेकर माथे तक सिंदूर भरा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं का नाक से मांग तक सिंदूर लगाने के पीछे एक कारण है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए ऐसे सिंदूर लगाती हैं। मान्यता है कि जो भी महिला ऐसा करती है उसके पति की आयु लंबी होती है और वो ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। छठ पर्व पर महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर इसलिए भी लगाती हैं ताकि उनके पति की लंबी आयु हो, उनका समाज में सम्मान हो और प्रतिष्ठा बढ़े। धार्मिक मान्यता है कि जो महिला सिंदूर छिपा लेती है उनका पति समाज में छिप जाता है और तरक्की नहीं कर पाता। इससे उसकी आयु भी कम हो जाती है। इस कारण छठ पर्व पर महिलाएं नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरती हैं। महिलाएं अपने पति के प्रति प्रेम और सम्मान भी जाहिर करती हैं। सिंदूर लगाने से संबंधित एक कथा भी प्रचलित है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब दुशासन गरजते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा तब उन्होंने ऋतु स्नान नहीं किया था, जिस कारण उन्होंने मांग में सिंदूर नहीं भर रखा था। ऐसे में दुशासन ने कहा कि तूने अभी तक यह भी तय नहीं किया कि किसके नाम का सिंदूर लगाना है। ऐसा कहकर उसने द्रौपदी के बाल पकड़कर खींच दिए। द्रौपदी बिना सिंदूर लगाए पतियों के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से सिंदूरदानी ही अपने सिर पर पलट ली। इसके बाद गलती से सिंदूर नाक तक चला गया। इसलिए वस्त्रहरण के बाद द्रौपदी ने बाल खुले रखे और हमेशा नाक तक लंबा सिंदूर लगाया। छठ पूजा में कौन सा सिंदूर इस्तेमाल किया जाता है, आप ये भी जान लीजिए। छठ पूजा में 3 तरह के सिंदूर का इस्तेमाल होता है। पहला सुर्ख लाल, दूसरा सिंदूर पीला या नारंगी होता है और तीसरा सिंदूर मटिया सिंदूर होता है। मटिया सिंदूर बिहार में लगाने की विशेष परंपरा है। जी हाँ, मटिया सिंदूर का प्रयोग हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार विशेष रूप से बिहार में किया जाता है। इस सिंदूर को सबसे शुद्ध माना जाता है। एकदम मिट्टी के कलर का यह सिंदूर होता है। इस सिंदूर को मटिया सिंदूर कहा जाता है। पूजा में चढ़ाने के लिए खास तौर पर छठ पूजा के दौरान इस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि नाक से लेकर माथे तक छठ पूजा के दौरान महिलाएं क्यों सिंदूर लगाती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें